Welcome in this video. Today our topic is types of transmission media. This is the syllabus for class 10th UP board computer science. So let's start this video. Types of transmission media. इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की, यानी ट्रांसमिशन मीडिया, संचार मीडिया के प्रकार क्या हैं, ट्रांसमिशन क्या होता है, ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। इन डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, अ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ये जो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पर डेटा का संचार किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है डेटा को किसी डिवाइस के माध्यम से। तो इसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम है इज़ अ फिजिकल वे होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, एक भेजने वाले के मध्य और प्राप्त करने वाले के मध्य। यानी हम डेटा को भेज रहे हैं, भेजेंगे कहीं दूसरी जगह, उसको रिसीव किया जाएगा, तो ऐसा बीच में एक मीडियम रहेगा, ट्रांसमिशन मीडियम, वो फिजिकल होगा। इज़ द चैनल थ्रू विच डेटा इज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक चैनल का भी काम करता है जिसके माध्यम से डेटा सेंड किया जा रहा है। ट्रांसमिशन मीडिया इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। नीचे कुछ टाइप्स दिए गए हैं ट्रांसमिशन मीडिया के, जिनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको हम देखते हैं। आपका फर्स्ट है गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड अनगाइडेड क्या है? जो गाइडेड मीडिया होता है, इसमें तारों को माध्यम बनाया जाता है किसी भी संदेश, किसी भी डेटा को एक प्लेस, एक लोकेशन, एक डिवाइस से दूसरे प्लेस, दूसरे लोकेशन और दूसरे डिवाइस पर भेजने के लिए। इसमें जो माध्यम रहेगा आपके डेटा को ले जाने वाला, वो तार होंगे, वायर जिनको बोलते हैं, या केबल कह सकते हैं। तो 3 प्रकार की केबल्स इसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट आपका है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। अनगाइडेड मीडिया में किसी प्रकार का कोई तार नहीं होता डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में। इसमें इन तारों के स्थान पर वेव्स प्रयोग किए जाते हैं। वेव्स मीन्स हिंदी में कहें तो तरंगें, सिग्नल्स, जिनके माध्यम से डेटा जाता है। ये वेव्स आपके रहते हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग की जाती है। अब जैसे इसके उदाहरण हम समझ सकते हैं, हमने कई टेलीफोन्स देखे हैं। पहले हमारे पास रिसीवर लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उनमें एक पीछे तार लगा रहता था जिसका कनेक्शन हमें एक्सचेंज, इसका जो स्टेशन है वहाँ से हमको कनेक्शन मिलता था, वहाँ से तार हमारे घर तक आता था। तो हमको कोई संदेश भेजना था, कोई वॉइस कॉल करनी होती थी, तो ऐसे ट्रांसमिशन के लिए गाइडेड मीडिया यूज की जाती थी। लेकिन आज ये सब बदल चुका है। हम देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं और किसी प्रकार का कोई तार इनमें प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसी मीडिया आपकी अनगाइडेड मीडिया कहलाती है। तो इसमें जो वेव्स यूज़ रहेंगे वो आपके रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग में लाई जाती है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं। गाइडेड मीडिया क्या है, इनका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया था, इसमें वायर बाउंडेड ट्रांसमिशन होता है, यानी कि तार इसमें प्रयोग किए जाते हैं जो बाउंडेड रहते हैं उसके कवर से,
Signals being transmitted are directed and confined in a narrow pathway by using physical links. इसमें क्या होगा, जो ट्रांसमिशन आपका होगा डायरेक्टली सिग्नल्स के रूप में होगा और इसके लिए आपके नैरो पाथवे यूज किए जाते हैं, यानी पतले रास्ते होंगे अगर हिंदी में इसका अर्थ समझें तो। लेकिन नैरो पाथवे का मतलब है इसमें जो है वायर्स यूज होते हैं, तार यूज होते हैं, जो एक तरह से रास्ते का काम करते हैं सिग्नल को ले जाने का, बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। और ये लिंक्स आपकी कैसी होती हैं, फिजिकल होती हैं। आप इनको आसानी से इस तरह के तारों को, केबल्स को छू सकते हो, कैरी कर सकते हो, इसकी डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हो। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं, हाई स्पीड होती है, सिक्योर भी रहता है, यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंसेस। और इसका प्रयोग हम ज़्यादा लंबी दूरी में नहीं कर पाते हैं। इसकी जो डिस्टेंस होती है, अगर इसकी तुलना करें हम वेव्स टेक्नोलॉजी से, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कम रहती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। 3 प्रकार की गाइडेड मीडिया है, ऊपर अभी हमने देख लिया था। 3 प्रकार की गाइडेड मीडिया थी, ट्विस्टेड पेयर आपका, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। 3 प्रकार की आप कहें तो कुल सरल शब्दों में केबल्स प्रयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट आपकी है ट्विस्टेड पेयर केबल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेटली इंसुलेटेड कंडक्टर वायर्स बाउंड अबाउट ईच अदर। इस केबल में क्या होता है, 2 तार होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं जिनको आप कंडक्टर बोलते हो। उस पर जो आपका कह सकते हैं एक तरह से एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है और दोनों ही वायर अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं और एक दूसरे पर बाउंड रहते हैं। इसकी वजह से इसको हम ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। ये पेयर जो हैं वायर के वो ट्विस्ट रहते हैं। जनरली सेवरल सच पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव सीट। और ये इनके कह सकते हैं एक तरह से प्रोटेक्टिव सीट भी इनके बीच में रहती है, जिससे कि ये दोनों आपस में टच नहीं रहते हैं। देयर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता रहा है, आज भी किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम शॉर्ट में यूटीपी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल हैज़ द एबिलिटी टू ब्लॉक इंटरफियरेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल शील्ड फॉर दिस पर्पस। तो इस प्रकार की जो केबल है उसमें ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता है जो बाहरी या अनवांटेड इंटरफियरेंस को कम करती है, उसको ब्लॉक कर सकती है और जो है काफ़ी यूजफुल ये है। और ये फिजिकल शील्ड पर डिपेंड नहीं रहती, इसका पर्पस नहीं है। इट इज़ यूज्ड फॉर टेलीफोनिक एप्लीकेशन। ज़्यादातर टेलीफोन के यूज़ में हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसके एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव, बहुत अधिक खर्चा इस पर नहीं आता, इजी टू इंस्टॉल, हाई स्पीड कैपेसिटी। ये तो इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं। susceptible टू एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। इसमें हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल इंटरफियरेंस बिल्कुल भी नहीं होता और इसको ये कह सकते हैं अवॉइड कर देती हैं। इस तरह की केबल्स जो बाहरी इंटरफियरेंस है उसको अवॉइड करती हैं। लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसटीपी। अगर इसकी बात करें, एसटीपी जो दूसरी टाइप की केबल है जिसको बोलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू अटेन्यूएशन, व्यवधान के कारण, या आप कह सकते हैं इसके सिग्नल्स की जो कैपेबिलिटी है वो कम ना हो, इसकी वजह से इसकी डिस्टेंस कम रहती है, इसको ज़्यादा लंबी दूरी तक यूज नहीं कर पाते हैं। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी जिसको बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल जैकेट टू ब्लॉक एक्सटर्नल इंटरफियरेंस। इस तरह की जो केबल है उसमें स्पेशल जैकेट चढ़ा रहता है इस पर,
इसके कंडक्टर पर, जिससे ये ब्लॉक कर देती है किसको, एक्सटर्नल इंटरफियरेंस को, बाहरी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप इसमें ना हो, सिग्नल्स में प्रॉब्लम ना हो, उसको ब्लॉक करता है। इट इज़ यूज्ड इन फास्ट डेटा रेट एथरनेट एंड इन वॉइस एंड डेटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन लाइंस। ये काफ़ी फास्ट है डेटा रेट इसका, डेटा ट्रांसफ़र रेट। अथरनेट में वॉइस डेटा चैनल्स और टेलीफोन लाइंस में इसका प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज क्या है, बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डेटा रेट इन कंपैरिजन टू यूटीपी। हम सब समझ गए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है किससे, यूटीपी से। एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक, ये क्रॉस टॉक को भी अवॉइड करता है, उसको रोकता है। यानी क्रॉस टॉक का मतलब है जैसे हम किसी से कॉल कनेक्ट हमारा है और हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है और कह सकते हैं ट्रांसमिशन चल रहा है, तो इसमें कोई दूसरे की एंट्री ना हो, कोई दूसरी कॉल कनेक्ट ना हो, और कनेक्ट होता है तो उसको क्रॉस टॉक बोलते हैं, तो उसको भी दूर करता है ये। कंपेरेटिवली फास्टर, अगर इसकी तुलना पिछली केबल्स से की जाए तो इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है। डिसएडवांटेज भी कुछ हैं, कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट इंस्टॉल एंड मैन्युफैक्चर, मोर एक्सपेंसिव, बल्कि देखिए अगर इसकी तुलना की जाए और से तो इसको इंस्टॉल करना और इसको बनाना काफ़ी कठिन है, खर्चा भी अधिक आता है और भारी भरकम होती है, बल्कि मीन्स भारी भरकम होना। नेक्स्ट केबल आपकी है कोएक्सियल केबल। इट हैज़ एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग containing two parallel conductor each having a separate insulated protection cover। देखिए ये जो कोएक्सियल केबल है इसमें दो प्लास्टिक कवरिंग वाले कंडक्टर्स होते हैं, यानी दो कंडक्टर्स होते हैं जिन पर प्लास्टिक कवर रहता है एक समान तरीके से। ईच हैविंग अ सेपरेट इंसुलेटेड प्रोटेक्शन कवर। हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ दो अलग अलग आपके कंडक्टर्स होंगे एक समान, और उन पर जो है कवर से वो प्रोटेक्ट रहते हैं और उनके उस कवर को इंसुलेटेड कहा जाता है। कोएक्सियल केबल ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन इन टू मोड्स। कोएक्सियल केबल दो प्रकार से, दो तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। बेसबैंड मोड, जिसको आप डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ बोलते हैं, एंड ब्रॉडबैंड मोड, जिसको केबल बैंडविड्थ इज स्प्लिट इनटू सेपरेट रेंज कहा जाता है। केबल टीवीज़ एंड एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क वाइडली यूज कोएक्सियल केबल्स। आपके घरों में जो डिश एंटीनास, डिश केबल्स लगे हुए हैं तो उनमें जो है कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। एडवांटेज क्या है, हाई बैंडविड्थ, इसकी जो स्पीड है, डेटा रेट है, ट्रांसफ़र रेट भी आप कह सकते हो, तो इसकी जो स्पीड होती है, सेंडिंग स्पीड्स जिसको बैंडविड्थ में मापते हैं, तो वो अच्छी होती है। बेटर नॉइज़ इम्यूनिटी, इसमें किसी तरह की शोरगुल या आवाज़ें आपको नहीं मिलेगी। पिछली केबल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कहते हैं कभी कभी झंझनाहट महसूस होती है हमको, खरखराहट, सरसराहट जो तारों पर रहता है वो इसमें नहीं होता। ईजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, आप आसानी से इसको दूर तक ले जा सकते हैं, ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चीला रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, सिंगल केबल फेलियर कैन डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। आपने इस केबल के माध्यम से अगर कोई नेटवर्क बना रखा है और कहीं केबल में प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अगला आपका है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कोर मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ प्लास्टिक्स। इसमें लाइटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इस तरह की केबल्स में। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन रहता है जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है, और इसमें जो गिलास हैं, वायर की जगह जो गिलास है जिसमें लाइटिंग टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो प्लास्टिक और गिलास दोनों से मिलकर बना हो सकता है। द कोर इज सराउंडेड बाई ए लेस डेंस गिलास ऑफ प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग। और इस तार को जिससे प्रोटेक्ट किया जाता है उसको आप क्लैडिंग बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ
लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा, बहुत अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसमिट ये आसानी से कर सकता है। इसके एडवांटेज क्या हैं? इंक्रीज्ड कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, इसकी जो है कैपेसिटी, इसकी स्पीड, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक हो सकती है। लाइट वेट, जैसा कि मैंने बताया लाइटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, इसमें जो सिग्नल वेरिएशन होता है, या कह सकते हैं सिग्नल्स कम ज़्यादा होना, डाउन हो जाना, स्पीड कम आना, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफियरेंस होता है वो भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। रेसिस्टेंस टू कोरोसिव मटेरियल्स, इसमें आपके कोरोसिव मटेरियल्स का यूज रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, इसको मेंटेन करना, इंस्टॉल करना थोड़ा सा कठिन है। हाई कॉस्ट, फ्रेगाइल, तो कई तरह के इसमें डिसएडवांटेज आपको मिलते हैं देखने को। अनडायरेक्शनल विल नीड अनदर फाइबर इफ वी नीड बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, आपको अतिरिक्त फाइबर की आवश्यकता होती है जब आप जो है बाईडायरेक्शनल कम्युनिकेशन करते हैं। अनगाइडेड मीडिया आपका नेक्स्ट है। अनगाइडेड मीडिया, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया, इसको आप वायरलेस या अनबाउंडेड मीडिया बोलते हैं। इसमें किसी तरह के तार का प्रयोग नहीं होता। नो फिजिकल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता, ना कोई आवश्यकता है इसमें आपको आपके सिग्नल्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। इसके फीचर्स क्या हैं? सिग्नल इज़ ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर, आपके कह सकते हैं हवा में सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। लेस सिक्योरिटी इसमें कम होती है। यूज्ड फॉर लार्जर डिस्टेंस, बहुत अधिक दूरी को कवर करने के लिए इस तरह की मीडियम का यूज होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, आपके अनगाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट आपका रेडियो वेव्स, सेकंड माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, जैसा कि हमने पीछे ऊपर हेडिंग्स पढ़ लिए थे। तो रेडियो वेव्स क्या होते हैं? दीज आर ईजी टू जनरेट एंड कैन पेंट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स, ये बहुत इनको आसान है इस तरह के सिग्नल्स को जनरेट करना और किसी भी बिल्डिंग में प्रेषित करना। द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट बी अलाइंड, और इन सिग्नल्स के लिए जो एंटीनाज लगाए जाते हैं उनको ज़रूरी नहीं है हम किसी क्रम में व्यवस्थित करें। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी जो है आपकी 3 kHz, कह सकते हैं 3 kHz से लेके 1 GHz तक होती है। AM एंड FM रेडियोज़ एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स यूज रेडियो वेव और ट्रांसमिशन, जैसे कॉर्डलेस जो फ़ोन्स होते हैं उनमें और रेडियो FM में इस तरह के सिग्नल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी कैटेगरी हैं टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। नेक्स्ट माइक्रोवेव, इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनास नीड टू बी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर। माइक्रोवेव्स में आपका जो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, प्रेषित करना है, वो एक लाइन में एक साइड से होता है, कह सकते हैं क्रम होना चाहिए। इसमें जो एंटीनास लगाए जाते हैं रिसीविंग और सेंडिंग के लिए, उनको भी प्रॉपर अलाइंड किया जाता है, यानी उनको एक क्रम में सेट किया जा सकता है। लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीनास। जो डिस्टेंस कवर की जाती है, एक एरिया कवर किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं इनके एंटीनास के हाइट को डिपेंड करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 1 GHz से 300 GHz तक होता है। दीज आर मेजरली यूज्ड फॉर मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के सिग्नल्स को आपके मोबाइल फ़ोन्स कम्युनिकेशन और टेलीविज़न डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है। यानी हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें हम आज बातचीत करते हैं, जिनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं माइक्रोवेव सिग्नल्स यूज किए जा रहे हैं। लास्ट आपका है इंफ्रारेड।
इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कम दूरी पर कम्युनिकेशन करने के लिए इस तरह के सिग्नल्स यूज होते हैं। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स। तो इस तरह के जो सिग्नल्स हैं वो आसानी से किसी भी सामने आने वाले व्यवधान या बाधा को आसानी से नहीं भेद पाते। दिस प्रिवेंट्स इंटरफियरेंस बिटवीन सिस्टम्स। और ये जो आपस में होने वाले जो इंटरफियरेंस हैं उनको रोकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 300 GHz से 400 THz होता है। THz मीन्स टेरा हर्ट्ज। इट इज़ यूज्ड इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स। इसमें इस तरह के सिग्नल्स प्रयोग होते हैं। जैसे हम देखते हैं आपका माउस, आपका टीवी का रिमोट है, आप उससे बटन कोई दबाएं, आगे कुछ भी उसमें व्यवधान आ जाता है तो उसको वो नहीं पार कर पाता, आपके जो है सिग्नल्स आपके डिवाइस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ कुछ वेव्स की इमेजेस दी हैं, उनको देख सकते हैं। ये आपके वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। नीचे आपका दिया है वेव्स लेंथ, माइक्रोवेव जिस अभी आपने पढ़ा था। नीचे सैटेलाइट वेव्स, जिसमें आपका ऊपर ये सैटेलाइट है जिससे जो है सिग्नल्स स्टेशंस पर रिसीव किए जा रहे हैं। इसमें टेलीकास्ट भी कर सकते हैं और इससे गेट भी कर सकते हैं सिग्नल्स को, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को दे सकते हैं। केबल्स ऊपर हमने पढ़ी थी, तो फर्स्ट आपका UTP ट्विस्टेड पेयर केबल्स दिखाई गई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं प्लास्टिक कवर, कंडक्टर, जो आपस में कहीं ना कहीं ट्विस्ट हैं। नेक्स्ट आपका कोएक्सियल केबल, जिसमें यह प्लास्टिक कवर, ब्रेडेड सील्ड, फॉयल सील्ड, ये आपका कंडक्टर, अटर जैकेट्स, ये कुछ इसके ये फीचर्स दिए हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसकी हमने चर्चा की थी, लाइटिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसको ये ऊपर का कवर जो है इसको कोटिंग बोलते हैं। ये आपका कोर है, इस पे ऊपर चढ़ा हुआ जो कवर है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। तो ये कुछ इन चित्र से हम देख सकते हैं, इमेजेस से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो आपके मीडिया के बारे में थी, जिसमें हमने सिग्नल्स पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा और डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतना आप अंडरस्टैंड करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। थैंक्स।